बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज़ सोराइसिस के वाले से बात करेंगे, जिसको चंबल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, जो कि हमें अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि सोराइसिस क्या होती है, सोराइसिस की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और सोराइसिस कितनी टाइप्स की होती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सोराइसिस की वजह से क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की भी बात करेंगे जो कि सोराइसिस पर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए डिटेल से बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सोराइसिस के वाले से, यानी चंबल के वाले से बात कर लेते हैं ये क्या होती है। दोस्तों, हमारी कुदरत का एक निज़ाम है कि जो हमारी बॉडी है ये नए सेल्स की प्रोडक्शन करती रहती है और पुराने सेल जो है वो डेड होकर वेस्ट हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, हमारी जो बॉडी है हमारी स्किन की डीपेस्ट लेयर में नए स्किन सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन करती है, और पुराने जो स्किन सेल्स है वो डेड होकर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो दौरानिया होता है ये 3 से 4 हफ्ते का होता है, और जिस वजह से हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा निखरी हुई नज़र आती है। लेकिन दोस्तों, सोराइसिस के केस में ऐसा नहीं होता। ये जो दौरानिया होता है ये 3 से 4 हफ्ते से जो है वो शिफ्ट होकर 3-4 दिन में चला जाता है, जिस वजह से जो स्किन के ऊपर है वो पैचेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पैचेस बनने की वजूहत यही होते हैं कि स्किन के जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते, और वो बॉडी की जो स्किन के जो ऊपर लेयर है उसमें जो है पैचेस की शक्ल में नज़र आने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इसको हम सोराइसिस कहते हैं। दोस्तों, जो सोराइसिस होती है ये कहीं भी निकल सकती है। ज़्यादातर जो है ये हमारे स्कैल्प में देखने को मिलती है, हमारी नीज़ में देखने को मिलती है, हमारी एल्बोज़ में देखने को मिलती है। तो चलिए इसकी कुछ वजूहात के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर सोराइसिस की वजूहात की बात की जाए तो अभी तक इसकी जो रीज़न्स हैं वो अननोन है, यानी कि इस बात का एग्जैक्ट अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि किस वजह से हमें चंबल देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिस वजह से चंबल देखने को मिल सकती है, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, यानी हमारी जो इम्यूनिटी होती है ये हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स को जो है वो किल करने लग जाती है, और इस वजह से हमें चंबल देखने को मिल सकती है। दोस्तों, दूसरी इसकी जो वजह है वो है जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स पे जो है वो चंबल रह चुकी है या उनको चंबल है तो आगे बच्चों को भी हो सकती है, लेकिन बाज़ केसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसके अलावा दोस्तों, स्किन इंजरी की वजह से भी सोराइसिस देखने को मिल सकती है। अगर आपने कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ हुआ है आपका, तो भी ये सोराइसिस देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटल जो है वो डिसऑर्डर होता है जिनका, उनको भी सोराइसिस देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग बहुत लंबे अरसे से मेडिकेशन कर रहे हैं तो भी उनको सोराइसिस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये इसकी कुछ वजूहात थी। अब इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, के सोराइसिस के सिम्टम्स की बात की जाए तो हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा उभरे हुए पैचेस बन जाते हैं, जो कि रेड कलर के भी हो सकते हैं और ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ बॉडी में बहुत ज़्यादा ईचिंग स्टार्ट हो जाती है। बाज़ दफ़ा इन पैचेस में से जो है वो पस देखने को मिलती है, और जब इनकी स्वेटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनमें से ब्लड भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है, और जो स्किन है उसमें क्रैक देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो अगर सोराइसिस की टाइप्स की बात कर ली जाए तो सबसे इसकी पहली टाइप देखने को मिलती है वो है प्लेक सोराइसिस। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन टाइप है जो कि हमें आम रूटीन में देखने को मिलती है। इस तरह की जो सोराइसिस होती है इसमें जो पैचेस होते हैं वो हमारी स्कैल्प में देखने को मिलते हैं, हमारी एल्बोज़ में देखने को मिलते हैं और नीज़ में देखने को मिलते हैं। अगर इसके कलर की बात की जाए तो ये डिफरेंट कलर की हो सकती है। दूसरी इसकी जो टाइप है दोस्तों वो है नेल सोराइसिस, यानी जो ये नेल सोराइसिस होती है हमारे नाखूनों में ही देखने को मिलती है। तीसरी इसकी जो किस्म देखने को मिलती है दोस्तों वो है गुटेट सोराइसिस। दोस्तों, इस तरह की जो सोराइसिस होती है ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है और एडल्ट्स में देखने को मिलती है। इस तरह की जो सोराइसिस होती है दोस्तों ये ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सामने आती है। लास्ट में हमें जो सोराइसिस की टाइप देखने को मिलती है वो है पस्टुलर सोराइसिस। दोस्तों, ये बहुत ही रेयर सोराइसिस है जो कि हमें आम देखने को नहीं मिलती। इस तरह की जो सोराइसिस होती है इसमें पस से भरे हुए ब्लिस्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टाइप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि सोराइसिस पर बहुत अच्छा काम करती है।
दोस्तों अब सोराइसिस की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं जो कि हम अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है R65। दोस्तों ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो कि सोराइसिस के तमाम केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। चाहे सोराइसिस किसी भी किस्म की हो और कितने ही लंबे अरसे से क्यों ना हो, ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी मेडिसिन जो हम अपने क्लिनिक में यूज़ करवाते हैं दोस्तों वो है R21। दोस्तों ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो कि स्किन की तमाम डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन के भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं वो है बायोप्लाजन 20 नंबर। दोस्तों ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो कि सोराइसिस के केसेस पर बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की डोजेज की बात कर ली जाए तो दोस्तों इसकी 4 से 6 गोलियां दिन में 3 दफ़ा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपने इन मेडिसिन को कम से कम 5 से 6 माह ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आपको इन मेडिसिन को यूज़ करके कुछ रिलीफ मिलता है तो आप इस मेडिसिन को जो है वो 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जो भी सोराइसिस के पेशेंट हैं उनको चाहिए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और स्किन को ड्राइनेस से बचाएं, यानी स्किन को जो है मॉइस्चराइज रखने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों ऐसी तमाम चीज़ों से अवॉइड करें जिनको खाने के बाद आपके सोराइसिस के जो अलामात हैं वो बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों को गोश्त खाने की वजह से बढ़ जाती हैं, कुछ लोगों को दूध पीने की वजह से और कुछ लोगों को मिर्च मसाला ज़्यादा खाने की वजह से सोराइसिस के अलामात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। सोराइसिस के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह दोस्तों आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।